नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। बायोलॉजी के विभिन्न प्रश्नों के साथ हमारे वीडियोस आप तक पहुंच रहे हैं। ऐसे ही वीडियो लेकर के एक बार फिर से हम आपके साथ हैं। आज हम देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बायोलॉजी के प्रश्न। विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्नों के वीडियोज़ आपको लगातार मिल रहे हैं, आप इनसे अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसी मेरी कामना भी है, और मैं आपको आश्वस्त भी करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियोज़ में जो प्रश्न है उनके बारे में। पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, कौन स्वजीवी है। यानी कि स्वजीवी का मतलब होता है जो स्वयं जीवित रहने वाला हो, जो स्वयं के लिए जीवन का प्रबंध करता हो, स्वयं जीवित रहने का काम करता हो, यानी कि स्वयं खाना बनाता हो। तो स्वयं खाना बनाने वाला इनमें से कौन सा है। परजीवी दूसरों पर डिपेंड रहता है, दोनों का ऑप्शन कोई हो नहीं सकता, कोई नहीं। चौथा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हरे पौधे। आपने देखा है कि हरे पौधे स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं और स्वयं के लिए ही जब खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया उसको हम कहते हैं, तो उसके थ्रू वो अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रकार वो स्वजीवी कहलाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 2,4-D क्या है। बढ़िया क्वेश्चन है। 2,4-D क्या है। ये एक खरपतवारनाशी है। चौथा ऑप्शन है खरपतवारनाशी है। ये क्या काम करता है। गेहूं और गन्ने के मुख्यतः जो फसलें हैं उनमें जो खरपतवार उगाती है उनमें इसका स्प्रे किया जाता है, जिससे कि वो खरपतवार या वीड जो है वो नष्ट हो जाता है। इसका पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो 2,4-D का पूरा नाम क्या है। 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ध्यान रखिएगा, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम है। तो ये प्रश्न का उत्तर है एक खरपतवारनाशी, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 53वां प्रश्न है, हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभावित कौन होता है। हानिकारक विकिरणों से सबसे कम प्रभावित जो होता है वो मस्तिष्क होता है। ठीक है, जो हार्मफुल रेडिएशंस होते हैं उनसे सबसे बाद में या सबसे कम प्रभावित मस्तिष्क होता है। और यदि इस प्रश्न को उल्टा कर दिया जाए, इससे पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है, सबसे तेजी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो वो है आंख। आंख सबसे तेजी से प्रभावित होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन मधुमेह रोग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कौन मधुमेह रोग के लिए प्रयोग किया जा सकता है। साथियों, हम लोकल लैंग्वेज में भी इसको हम देखते हैं कि सदाबहार के रूप में हम कुछ पौधे देखते हैं जो कि हरे से पौधे होते हैं, सफ़ेद फूल भी आता है, नारंगी फूल भी उसमें आता है। तो वो फूल जो है जिसे हम सदाबहार या सदा पुष्पा भी कहते हैं, सदा पुष्पा भी कहते हैं, उसका प्रयोग मधुमेह के रोग के ठीक करने में लगाया जाता है, यानी कि शुगर कंट्रोल करने में इसको लगाया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का नाम क्या है। बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, हम जानते हैं पृथ्वी को क्या कहा जाता है, ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है, हरा ग्रह कहा जाता है, ग्रीन प्लेनेट। तो यही इसका जीवधारी के रूप में नाम है। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गोलकृमि यानी कि निम्टोड से होने वाला रोग कौन सा है। हिम निम्टोड से होने वाला रोग जो है साथियों वो फाइलेरिया है। फाइलेरिया रोग है ये। ब्रोंकोफ्टाई कृत्रिम कृमि जो होता है उससे होता है, और इस कृमि का संचरण कौन करता है। ध्यान से सुनते रहिएगा, इस कृमि का संचरण कौन करता है, वो क्यूलेक्स मच्छर करता है। कौन करता है, क्यूलेक्स मच्छर करता है। तो ये प्रश्न की दृष्टि से तथ्य अच्छे हो सकते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, फाइलेरिया में होता क्या है। फाइलेरिया में पैरों और वृषण में, टेस्टिस में और शरीर में अनेक भागों में सूजन आ जाती है। तो ये फाइलेरिया रोग के लक्षण है, निशानी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिरका और अचार में क्या होता है। हम जानते हैं, हमने अनेक बार ये पढ़ा भी है कि सिरका और अचार जो है, सिरका क्या होता है, खट्टा पदार्थ होता है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड होता है। तो ये प्रश्न का उत्तर है। और लैक्टिक एसिड की जहां तक बात है, ये दूध में होता है। आप सभी लोग जानते हैं, फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या संपादित होता है, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ये इस प्रश्न का उत्तर है। यही प्रश्न पूछा जा रहा है और इसका उत्तर यह बनेगा कि ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यानी कि सौर ऊर्जा का, ताप का मतलब है सौर ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है वो जैव रासायनिक ऊर्जा के रूप में इसमें किया जाता है। तो इसे ही इसका उत्तर हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला ऐसा कौन सा रोग है। 3 रोग दे रखे हैं। चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, पहला है मलेरिया, दूसरा है फाइलेरिया, तीसरा है एनसेफेलाइटिस और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें मानव के मस्तिष्क को
खराब करने का काम या मानव के मस्तिष्क को प्रभावित करने का काम एन्सेफेलाइटिस करता है, और यह सूअरों से फैलने वाला रोग है। इसके बारे में पूर्व में भी वीडियो में हमने चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है फसल लैंगिंग क्या है। फसल लैंगिंग साथियों, ये क्वेश्चन है फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध का विश्लेषण करना ही फसल लैंगिक विधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थायमीन किस विटामिन का नाम है। थायमीन साथियों जो नाम है वो विटामिन B1 का है। B1 का नाम थायमीन है, और इसका जो रासायनिक नाम है वो B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। और विटामिन बी में जो सभी ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, विटामिन B1, B2, B6, B12, बहुत सारे हैं। तो इन सभी वर्गों में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन इसके साथ हो सकता है। और इसके कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ पर ये भी हम देख लेते हैं, बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग होता है। तो अच्छा क्वेश्चन ये बन रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, कहाँ स्टोरेज रहता है, या कई बार ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि कहाँ बनता है। ये भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो ये बनता है लीवर में, यानी कि यकृत में बनता है। और ये विटामिन ए जो है वो वसा में विलेय होता है। किसमें? फैट डिजॉल्विंग होता है, फैट में विलेय होता है, ये घुल जाता है फैट में। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी। उसके अलावा ये क्या काम करता है? विटामिन ए हमारी जो है वृद्धि को प्रमोट करता है, एनहेंस करता है वृद्धि को। और इसके अलावा इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। तो इसको भी, इन तथ्यों को भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विटामिन डी का नाम क्या है। ओहो, ये क्वेश्चन फिर से आया, विटामिन डी का क्या नाम है? तो इसका आंसर है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल ऑप्शन नंबर 4। कमी से क्या होता है? कमी से दो तरह से हम देखते हैं, दो तरह से इस कमी को देखते हैं, बच्चों में और बड़ों में। बच्चों में और बड़ों में देखिए, विटामिन डी का जो है वो जो प्रयोग, जो उसका लाभ है हमें, हमारी हड्डियों को मजबूत करने में विटामिन डी का योगदान होता है। और ये भी हम देखते हैं कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है। विटामिन डी का अच्छा सोर्स, अगर मुफ्त का सोर्स हमें देखना है तो सूर्य की किरणें हैं। तो हम सूर्य की किरणें अगर लेते हैं तो विटामिन डी हमें मिलता है। तो इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, ये प्रश्न भी आ जाता है। तो इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और बड़ों में कौन सा होता है? वयस्कों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टोमलेशिया। ये दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं, ऑस्टोमलेशिया। तो ये ध्यान रखना है इस प्रश्न को भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पोलियो वायरस प्रवेश करता है कहां से? पोलियो वायरस करता है थूक से, मच्छर काटने से, दूषित भोजन करने से, कुत्ते के काटने से। पोलियो वायरस साथी ऑप्शन नंबर 3, दूषित भोजन तथा जल से पोलियो वायरस एंट्री कर जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं पोलियो के? कि हाथ पैरों में पक्षघात जैसे लक्षण होते हैं, फालिस जिसे हम कहते हैं, पक्षघात। हाथ पैरों के अंग, हाथ पैर जो होते हैं, अंग जो होते हैं शरीर के, वो किसी भी तरह का अंग प्रभावित इसमें हो सकता है। और वहां पर पोलियो होने से मुख्यतः जो है पैरों में और हाथ में होता है, और इससे हाथ और पैर दोनों कमजोर हो जाते हैं। तो ये पक्षघात के लक्षण इसमें हमें दिखाई देते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन ये भी हो सकता है, तथ्य अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन, अधिक यातायात वाले स्थानों पर कौन धातु वायु प्रदूषण करती है? तो इसका आंसर है सीसा, लेड। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स साथियों प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका में पाए जाते हैं। कहाँ? कोशिका में पाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये हो रहा है। और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ये भाग लेते हैं या सहयोग करते हैं, उसको एनहांस करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 67वां क्वेश्चन है, कौन सा रोग मच्छर जनित नहीं है? यानी कि ऐसा रोग जो मच्छर से नहीं फैलता है। प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू, ये तीनों रोग नीचे वाले मच्छर से फैलने वाले हैं। प्लेग जो है वो मच्छर से नहीं फैलता। तो फिर ये फैलता किससे है? ये फैलता है चूहों से। ये फैलता है चूहों से फैलता है। और चूहों में जो चूहों के जो पिस्सू होते हैं उनसे ये रोग फैलता है। तो ये बड़ा घातक रोग है, प्राण भी ले लेता है ये रोग। और इसके अलावा जो है ये कैसा रोग है? ये संक्रामक रोग है। कैसा है? संक्रामक रोग है, वायरल है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अच्छा वायरस में इसकी बात अगर करते हैं तो ये कौन से बैक्टीरिया से, सॉरी बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो कौन से बैक्टीरिया से होता है? ये पेस्चुला पेस्टिज वायरस से, पेस्चुला पेस्चुला पेस्टिज बैक्टीरिया से, ठीक है, पेस्टिज बैक्टीरिया से। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी, बैक्टीरियल रोग है
और ये संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन 68वां है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इन ऑप्शंस में है, पिट्यूटरी। तो ये इसके आकार के बारे में भी एक बार क्वेश्चन मैंने पढ़ा है कि आया है, मटर के आकार की ये होती है, मटर के आकार की ये होती है। और इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मास्टर ग्रंथि? क्यों कहते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, क्योंकि ये कई हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, कई हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। ध्यान रखना है, कंट्रोल। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया तथ्य है। और ये होती कहाँ है? ये मस्तिष्क में होती, कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। मस्तिष्क में अगर और क्लोज जाकर देखें तो हाइपोथैलेमस और पीनियल के मध्य ये होती है। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को भी। 68वां क्वेश्चन था। 69वां क्वेश्चन है, साइनोकोबाल्मिन क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन साथियों विटामिन B12 होता है। हमने देखा कि विटामिन के बहुत सारे, हमने पीछे भी क्वेश्चन में जिक्र किया कि विटामिन के बहुत सारे पार्ट हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B6, B12, तो इसी तरह से B12 के बारे में क्वेश्चन किया गया है। तो साइनोकोबाल्मिन, उसको हम रासायनिक नाम जानते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसका उपयोग हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम का प्रयोग। ठीक है, तो दोनों पोटेशियम हो या सोडियम हो, ये हृदय के उसके लिए, शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं। लेकिन यहाँ पर हृदय की बात हो रही है, तो हृदय की धड़कन, हार्ट बीट को कंट्रोल करने का काम पोटेशियम करता है। अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। 71वां क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला चित्र क्या होता है? वस्तु के बराबर किंतु उल्टा, वस्तु से छोटा किंतु सीधा, वस्तु से छोटा किंतु उल्टा, वस्तु के बराबर किंतु सीधा। तो इन उल्टे सीधे ऑप्शंस में हम देखते हैं कि कौन सा सीधा ऑप्शन है। इसमें हम देखते हैं तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सीधा है, वस्तु से छोटा किंतु उल्टा, वस्तु से छोटा किंतु उल्टा रेटिना पर चित्र बनता है। और लेकिन ये मस्तिष्क में जाकर के हमें सीधा दिखाई देता है और सही साइज में दिखाई देता है। जितना उसका साइज है वो, और जितना उस जैसे वो खड़ा है या जैसे वो है वैसा ही दिखाई देता है मस्तिष्क में जाकर के। ठीक, तो इसका ध्यान रखना है इस तथ्य को। 72वां क्वेश्चन देखते हैं, जंतु विज्ञान में किया जाता है क्या? जंतु विज्ञान में केवल जीवित जानवरों का अध्ययन किया जाता है, केवल वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, जीवित में मृत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवित मृत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है? तो इन चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमें चूज करना है। वो ऑप्शन हम चूज करते हैं नंबर 1, केवल जीवित जानवरों का ही अध्ययन इसमें जीव विज्ञान में या जंतु विज्ञान में किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, पोलियो टीका का आविष्कार किया था? पोलियो टीका का आविष्कार साथियों जॉन साल्क ने किया था। जॉन साल्क ने ये कब किया था, थोड़ा ये भी हम देख लेते हैं। 1952 में ये टीके का इजाद हुआ था। और ये कौन थे जॉन साल्क? कहाँ के रहने वाले थे? USA के रहने वाले थे। और जो 1952 में इन्होंने टीका बनाया था, लेकिन इसको जो इंट्रोडक्शन या कहिए दुनिया के सामने जो आया था ये टीका, वो 1955 के आसपास आया था। तो ये दोनों तथ्यों को आप अपने पास अवश्य स्मरण में रखेंगे। 74वां प्रश्न है आज की वीडियो का, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन दिया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनस रोकने के लिए। देखिए, बच्चे के जन्म के साथ ही उसको इंजेक्शन दे दिया जाता है, DPT का टीका जिसे हम बोलते हैं। और ये टीका जो है बच्चों को 3 रोगों से बचाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इन रोगों के विरुद्ध बनाता है। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए इसको ये लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन 75वां क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कौन विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आम है, आंवला है, दूध है, सेब है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता क्योंकि दूध कभी खट्टा नहीं होता। विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है खट्टे पदार्थों यानी कि खट्टे फलों में एक तरह से पाया जाता है, चाहे वो आपका संतरा हो, ये भी हो सकता है, आंवला भी हो सकता है। ठीक, तो ये इस तरह से आंवले और संतरे की बात अगर हम कर रहे हैं तो इन दोनों में ही विटामिन सी पाया जाता है। दूध में नहीं है, आम में नहीं है। कच्चे आम की बात हम करें तो हो सकता है, लेकिन सेब में भी नहीं है। आंवले में बिल्कुल सही है कि आंवला प्रचुर स्रोत है विटामिन सी का। विटामिन सी करता क्या है? विटामिन सी करता है हमारे जो घाव होते हैं शरीर के, उनको भरने का काम करता है। तो बढ़िया क्वेश्चन ये है। दूध में विटामिन सी नहीं होता, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन एक आध बार कहीं देखा है मैंने, तो इस क्वेश्चन को भी स्मरण रखिएगा। तो ये आपके इस वीडियो के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन थे। आशा है ये आपको
उपयोगी साबित होंगे। ऐसे ही प्रश्न के साथ अगला वीडियो मेरा आपके पास आएगा। आप हमारे YouTube चैनल आनंद कॉम्पिटिशन्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। बहुत बेहतरीन उपयोगी सामग्री के साथ मैं आपके साथ आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।